सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 10th की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 काव्य खंड। इसके पाठ संख्या 6 मंगलेश डबराल संगतकार। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न का आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। योग्य एवं प्रतिभा संपन्न होने पर भी वे स्वयं को महत्व नहीं देकर मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाना अपना धर्म समझते हैं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते दिखाई देते हैं। ये सभी सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है, संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 1 नंबर पॉइंट है, संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पे ले आते हैं। वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटती बिरकती आवाज़ को बल देकर उनका सहयोग करते हैं, उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। और इसका भाव स्पष्ट करना है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती हैं या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो उत्तर है इसका भाव, संगतकार हर संभव प्रयास करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और अधिक प्रखर न हो जाए, इसलिए उसके स्वर में थोड़ी ही हिचक समाई रहती हैं। उसकी इस हिचक को उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता का ही सूचक है। वह मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है तथा योग्य एवं समर्थ होते हुए भी स्वयं को पीछे रखता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 5 नंबर, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक तरह तरह के से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यदि कोई फिल्म बनती है तो उसमें नायक और नायिका की भूमिका जरूरी होती है, परंतु एक अच्छी फिल्म अच्छे निर्देशन पर आधारित होती है। इसलिए एक अच्छा निर्देशक ही सफल फिल्म बना सकता है, लेकिन इस काम में और भी व्यक्ति होते हैं, सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। जैसे फिल्म के क्षेत्र में गायक गायिका, पटकथा, लेखक, संगीतकार, कैमरामैन, गायक गायिका, ड्रेस डिजाइनर, मेकअप मैन, निर्माता, कहानीकार, गीतकार आदि। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं, जब मुख्य गायक गाते समय अपने स्वर को ऊंचा कर लेते हैं तब उनका स्वर बिखरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में संगतकार अपनी आवाज़ के जरिए स्वर को बिखरने से रोकता है। संगतकार एक ऐसा कलाकार होता है जो गायक के लिए सहायक के तौर पर कार्य करता है और इसका सहयोग गायक के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आगे प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, किस तरह संभालते हैं। वे उसे एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वे उसे उत्साहवर्धक कविता भी सुनाते हैं, वे उसे शाबाशी देकर उसके उत्साह को बढ़ाते हैं और वे उसके मनोबल को टूटने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है। तो इसका 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम,
कल्पना कीजिए आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, पर आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो इसका क देखते हैं हम, ऐसी स्थिति में अपनी स्थिति का वर्णन करो। तो इसका क का आंसर देखते हैं। ऐसी स्थिति में घबरा जाना सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि सहयोगी कलाकारों के बिना कार्यक्रम को उचित ढंग से प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे वातावरण में हम अपनी स्थिति आयोजकों और दर्शकों के बीच स्पष्ट कर देंगे। न पहुंचने वाले सहयोगी कलाकारों की व्यवस्था या अन्य कारणों का उल्लेख कर हम उनको संतुष्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आगे ख, ऐसी परिस्थिति में आप कैसे सामना करेंगे। तो इसका उत्तर है, ऐसी परिस्थिति में का सामना हम अपने वाक चातुर्य से परिस्थितियों को भांप कर लेंगे। इस संबंध में हम आयोजकों और दर्शकों को से समायोजना तो अपनी ही, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर निराश होकर नहीं जाने देंगे। यह ठीक है कि बिना सहयोगी कलाकारों के रोचक कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं की जा सकती, लेकिन प्रतिभा के बल पर उनका मनोरंजन तो अकेले भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आगे 9 नंबर प्रश्न, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगी की भूमिका का एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि विद्यालय में जो सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाता है उसमें मंच पर उतरने वाले कलाकारों की प्रस्तुति सफल बनाने में अन्य सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उनके सहयोग के बिना मंच का दृश्य अभिनीत नहीं हो सकता। वे सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को जुटाते हैं, मंच का निर्माण और उसके साथ सज्जा करते हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, कलाकारों की पोशाकों की व्यवस्था करते हैं, समारोह के समय संगीत, प्रकाश और ध्वनि आदि में काम आने वाले उपकरणों के मंच के पीछे से ठीक समय पर व्यवस्था देते हैं। उसी समय की व्यवस्था ही नाटक को सफल बनाने में सहायक होती है। मंच पर मांग के अनुसार कुर्सी आदि रखने व पुरस्कार आदि की व्यवस्था करने में सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है अगला 10 नंबर प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में संगीतकार जैसे सहयोगी व्यक्ति प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि एक तो उन्हें उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता जिससे वे अपनी प्रतिभा का दूसरों के बीच प्रदर्शन कर सकें और उसकी वाहवाही लूट सकें। मुख्य कलाकार को सफलता दिलाना ही उनका लक्ष्य रहता है। उनके मन में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की चाह नहीं जागती, और जगती भी हैं तो उन्हें उनकी मनुष्यता ऐसा करने नहीं देती। नेक्स्ट है आगे पाठ्येतर सक्रियता। इसमें हम देखते हैं कि आप फिल्में तो देखते होंगे, अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त इन लोगों का भी योगदान होता है, जैसे स्क्रिप्ट लेखक का, संवाद लेखक का, कैमरामैन का, संगीतकार का, गायक गायिका का, निर्देशक, पोशाक निर्धारक का, एडिटर का, डबिंग करने वाले आदि का। तो ये प्रमुख व्यक्ति भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कक्षा 10 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 6 मंगलेश डबराल संगतकार, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ छात्रों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तथा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पर कक्षा 10 के हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।